फैमिली से थे जिन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, अच्छी चीजों को अपनाया और उसको फॉलो करते हुए आप लोग विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों का क्या काम हो सकता है बताइए। विद्यार्थी का क्या काम हो सकता है बेटा, है ना? तो पढ़ाई करने के लिए जो संस्कृत में 5 लक्षण बताए गए थे, चेष्टा प्रकोप अल्पाहारी इसकी जो है चर्चा मिलती है। विद्यार्थियों के 5 लक्षण होने चाहिए। कोई बता सकता है क्या है? बताओ। चेष्टा, बको, ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी च गृह त्यागी। ये 5 लक्षण बैठ जाओ। विद्यार्थियों के ये 5 लक्षण बताए गए हैं। कभी आप लोगों ने इसके बारे में सुना था? तो उम्मीद है इसका अर्थ भी पता होगा आपको। चेष्टा का क्या मतलब हुआ? कौवे की तरह चेष्टा करनी है। कौवे को देखना है कैसे कौवा चेष्टा करता है कि अगर कोई चीज रख दो तो वो बार बार आएगा। उसको तुमने उड़ा दिया, वो भाग जाएगा, दूर बैठेगा, फिर आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? फोकस करना है कि हमको वो चीज चाहिए तो चाहिए, उसके लिए हमको प्रयास करना है। पढ़ाई अगर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, फिजिक्स का ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, मैथ का सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए हमको चेष्टा करते रहनी है। दूसरे एंगल से जाएंगे, हम फिर से जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे, समझ के जाएंगे, है ना? पको ध्यानम का क्या अर्थ हुआ? एक कोई इधर, कोई आगे, 2-3 लोग में बताओ भाई, सब लोग सोए हुए हैं। बोलो, पको ध्यानम का क्या मतलब हुआ? बगुला ने जैसे ध्यान लगाना। बगुला जैसे कैसे ध्यान लगाता है बताइए? जैसे मछली को पको ध्यान बगुले की तरह। बगुले को कभी देखा आपने शिकार करते हुए? बहुत बढ़िया। तो जैसे वो फोकस रखता है कि जैसे ही चीज आएगी हमारे सामने, मछली हो, कीड़ा हो, जो भी हो, उसको टप से तो वो अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी। पढ़ाई में हो, कैरियर में हो, आगे जीवन में जहां पर भी राइट अपॉर्चुनिटी मिले उसको छोड़ना नहीं। ये बको ध्यान की सीख है। श्वान निद्रा कि कुत्ते की तरह जो है, जैसे वो हल्की नींद में सोता है, चौकन्ना रहता है, आसपास थोड़ी सी भी आहट होगी तो आपको जागृत हो जाना होता है। तो इसका मतलब ये है कि आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे आपको जानकारी लेते रहना है। यही आजकल जनरल नॉलेज है। तो उसको जो है आपको लगातार डेवलप करते रहना है। और अल्पाहारी क्यों? ज्यादा खा के क्या होगा? नींद आएगा, आप लोग सो जाएंगे। सो जाएंगे तो पढ़ाई कौन करेगा? वो दूसरा का पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए अल्पाहारी, कम खाना है, फुर्तीले रहना है, एक्टिव रहना है, ठीक है? गृह त्यागी, क्यों भाई घर क्यों छोड़ने की जरूरत पड़ेगी? ये तो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये जानिए कि ये कहीं ना कहीं वैलिड है कि घर के मोह में माँ बाप, भाई बहन, पर्व त्योहार, समाज, शादी, ब्याह, ये सब में जो है अगर आप लगे रह गए तो पढ़ाई के लिए आपके पास समय नहीं मिलेगा या डिस्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद कुछ बोलना चाहते हो तो उसी को हम समझा रहे हैं कि घर का मोह त्यागना है। और पुरानी कहावत भी है कि बेटा और लोटा जितना बाहर रहता है, यानी कि जितना घिसता है उतना चमकता है। बेटियों के लिए भी वो सही है। बेटियां भी जितना आगे बढ़ेंगी, जितना मेहनत करेंगी, उतना अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो इसीलिए ये 5 लक्षण पहले तो विद्यार्थियों के आप लोगों को आने चाहिए और करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। और एक बड़ी अच्छी चीज अभी एसपी साहब ने मेंशन करी कि भाई किसी भी फील्ड में आपको जाना हो, किसी भी फील्ड में जाना हो, उसके लिए मेहनत करना है। बस लक्ष्य सामने रखिए और क्या क्या उसमें रास्ते हैं, कैसे इस तरफ से हम जा सकते हैं, कौन सा रास्ता हमको नजदीक पड़ेगा, कौन सा आसान पड़ेगा, वो सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी फिल्म की बात हो रही थी, आप लोगों ने फिल्म देखी है ओम शांति ओम? देख लिया। डायलॉग याद है? मोबाइल नहीं मांग रहे हैं, मैंने शाहरुख खान का डायलॉग याद है किसी को? किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो, सुना है आपने? किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। और ऐसा होता है, आपने कभी गौर किया है? ऐसा होता है।
जो पूरी मेहनत और लगन के साथ आप इच्छा करते हैं, इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं इंग्लिश में। विदेश में लोग भी इसको जो है जानते हैं कि रात में सोते समय बोलते हैं कि हमको ये बनना है, ये करना है, उसके बारे में सोचते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास करने से, सिर्फ सोचने से नहीं, प्रयास करना है किसी भी फील्ड में। आप चाहे स्पोर्ट्समैन बनना चाहें, क्रिकेटर बनना चाहें, फुटबॉलर बनना चाहें, पढ़ाई लिखाई में आप आगे बढ़ना चाहें, यहाँ बैठे आप जो है देख रहे हैं जितने भी लोग ये सब मेहनत करके यहाँ पे आए, कुछ न कुछ पढ़ाई किया, अच्छा किया और उसके बाद यहाँ बन करके आए। चाहे आप किसी भी जगह पे जाए, पॉलिटिशियन बनना चाहे, अच्छे किस्म के पॉलिटिशियन बन रहे हैं, आप बिजनेसमैन बन रहे हैं, आप फोटोग्राफर अच्छा बन सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको अंदर से फोटोग्राफी बनने। क्योंकि 3 इडियट्स की देखी होगी आपने, यस सर। क्या कहता है वो कि नहीं ऑन इज वेल नहीं, क्या जानकार बनो, ठीक है, कामयाबी झक मार के पीछे आए। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है तो बाकी चीजें फॉलो करेंगे। तो आप अपने आप को नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज ग्रहण कर करके उसको जानने के लिए जो है इतना काबिल बने। और काबिल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? काबिल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत दैट इंक्लूड्स फिजिकल एंड मेंटल। कैसे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर गीता का ज्ञान समझना चाहते हैं तो पहले फुटबॉल खेलिए। क्यों भाई? गीता का ज्ञान चाहिए तो हमको फुटबॉल क्यों खेलना होगा? कभी आपने सोचा? क्योंकि फिजिकल एक्सर्शन जब तक नहीं होगा, जब तक आपके जो है टेंशन, प्रेशर ये सब नहीं निकलेगा, तब तक वहां पे फ्रेश माइंड से आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, जब आप पढ़ें, पढ़ाई करें, अच्छे से करें, उसके लिए एक फिजिकल एक्टिविटी को हॉबी जरूर करें। वो कुछ भी हो सकता है, रनिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, बैडमिंटन खेलना हो सकता है, टेनिस खेल, जो भी, व्हाटएवर, जो भी आपको लगता है, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। चाहे रस्सी कूद हो, चाहे दौड़ना हो, चाहे खेलना हो। प्रेफरेबली लोग जो है, जो आपके आसपास चीजें उपलब्ध हैं, उन्हीं में से आपको